मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि उनको हिंदू होने में कोई शर्म नहीं आती बल्कि गर्व होता है। साथ ही उन्होंने एसआईआर पर कहा कि एसआईआर गलत नहीं है, एसआईआर तो एक वोटर लिस्ट में संशोधन की प्रक्रिया है। उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। ये दिखाते हैं आपको। ये एक नया एक्सपीरियंस है, तो अच्छा ही लग रहा है कि आपका सरकार का आलोचना भी होगा, कोई लोग अच्छा बोलेगा, कोई लोग बुरा बोलेगा, लेकिन आपका सरकार का कामकाज लाइमलाइट में रहेगा, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको क्या लगता है दादा, क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा देश में हिंदुत्व के बड़े चेहरे, सिर्फ असम के नहीं बड़े चेहरे हैं देश में हिंदुत्व के। आपको लगता है कि इस तरह की जो छवि बनती है तो कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि आप देश के प्रदेश में विभाजन की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, सनातनी होना कोई खराब बातें है क्या? हिंदू होना कोई खराब बातें है क्या? तो जब लोग बोलते हैं कि आप हिंदू है, मुझे तो अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली मैं हिंदू हूँ, इसलिए मुझे हिंदू बोल रहा है। कोई बोल रहा है वो हिंदू नेता है, मैं तो हिंदू हूँ तो हिंदू ही नेता होऊंगा। तो उसमें आपको कोई खराब, मुझको नहीं लगता ये सब कोई क्रिटिसिज्म है। मुझको तो लगता है कि ये अच्छा बातें है, लोग बोल रहा है। आपको लगता है कि जो एसआर हुई है असम में उसका कुछ फायदा होगा? जमीनी फायदा बीजेपी को मिलेगा? बीजेपी का फायदा नहीं होना अलग बात है, बट वोटर लिस्ट थोड़ा क्लीन हुआ है, लेकिन चुनाव का बाद हमें एसआईआर करवाना है। तो आपको लगता है कि एसआईआर जब होगा तो यहाँ से जितने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको भी यहाँ से निकाला जाएगा? नहीं, ये देखो, एसआईआर का काम है वोटर लिस्ट को परफेक्ट बनाना। सो हमें थ्रू एसआईआर असम का वोटर लिस्ट को परफेक्ट बनाना है। किसी को भगाना नहीं भगाना, दोज आर द आउटकम्स। जब तक एसआईआर शुरू ही नहीं हुआ है, मैं आउटकम का बारे में बताना नहीं चाहूंगा। आप असम के मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुख्य एजेंडा जो चुनाव का, जो आपको लगता है जो मुख्य एजेंडा जो फोकस में आया है, वो क्या होगा आपके साथ? देखिए, हमारे एक है असम का परिचय, सुरक्षा, सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी, ये एक अहम मुद्दा रहते हैं। और दूसरा मुद्दा हमारा हमेशा रहता है कि असम का और से और विकास हो। तो डेवलपमेंट एंड आइडेंटिटी, दीज आर द टू थिंग्स व्हिच विल कैंपेन। हमें यही दो चीजों को लोगों का सामने लेके जाना है। आप पे आरोप लगते हैं कि जैसे आपने कांग्रेस के नेता प्रद्युत जी को, जो बरदोलाई जी को बीजेपी में शामिल किया, कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उनके सारे पापों से उनको मुक्त कर दिया। उनका पाप क्या थे? वो तो कांग्रेस में ही था। हम तो कभी कांग्रेस का लोग, मुझे तो बोला नहीं था कि ये पापी है। तो ये बात कहां से आया, ये प्रसंग कहां से आया? लोग बोलेगा बीजेपी बोले थे। भाई, तब आप भी खुद बीजेपी का हर बात मानना शुरू करो। हम तो सबसे बोलता हूं, सबसे करप्ट देश में राहुल गांधी है, हमारा वो भी बात तुम मान लो। ये थे हेमंत बिस्वा शर्मा, जो आज नॉमिनेशन भर के आए हैं और असम के मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही साथ एक बार फिर से उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी ऐसा दावा भी करते हैं। कैमरामैन हिमांशु के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज गुवाहाटी। और इसी के साथ रुकेंगे ट्विटर ब्रेक के लिए, लेकिन उसके पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस का। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल।